स्वाभाविक तौर पर सबके पास ये अवसर है कि अपने साथ अन्य दलों को जोड़े। बिहार की राजनीति की ये सच्चाई रही है। उपेंद्र कुशवाहा जी और चिराग पासवान जी, ये दोनों लोग 2014 और 15 में भाजपा के साथ ही थे। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार के सियासी गलियारों में एनडीए में टूट की चर्चा है। जीतन राम मांझी को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है, तो वहीं जीतन राम मांझी को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अब ऐसे में जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया सामने आई है। साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कहीं भी जा सकते हैं। अगर लोकसभा में उन्हें 1 या 2 सीट दे दिया जाए तो वो अपना पाला बदल सकते हैं। बता दें आपको कि आरजेडी की ओर से सीएम बनने का ऑफर है जीतन राम मांझी को। इसको लेकर जबरदस्त तंज कसते हुए नजर आए हैं प्रशांत किशोर, तो साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा पर भी तंज कसते हुए नजर आए। तो वही बिहार में पूर्ण शराबबंदी को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आए, पहले आप वो सुने। स्वाभाविक तौर पर सबके पास ये अवसर है कि अपने साथ अन्य दलों को जोड़े। बिहार की राजनीति की ये सच्चाई रही है। उपेंद्र कुशवाहा जी और चिराग पासवान जी, ये दोनों लोग 2014 और 15 में भाजपा के साथ ही थे। इसमें कोई नई घटना है नहीं। मांझी जी भी साथ में थे और इन दलों ने मिलकर चुनाव भी लड़ा था। तो ऐसा कोई ये नई घटना नहीं हो रही है। ये तो जो छोटे दल हैं, मैं विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू देम, वो ये देखते हैं कि मेरा 1 सीट हमको कहां मिल जाएगा, हमारा अपना व्यक्तिगत स्वार्थ कहां पूरा हो जाएगा। तो अगर मांझी जी की पार्टी है, वो तो ये देख रहे हैं कि भाई कि हमें 1 सीट कहां से मिल जाए। अगर महागठबंधन से मिल जाए तो महागठबंधन में है, भाजपा से मिल जाएगा तो भाजपा की ओर चले जाएंगे। यही हाल उपेंद्र कुशवाहा जी का है। जिसने भी उनको 2 टिकट दे दिया, उसी साइड वो चले जाएंगे। तो और रामविलास जी की जो पार्टी है, चिराग पासवान जी की, वो तो अभी 2 धड़ों में है। क्या होता है, कौन बैठता है, किधर जाता है, वो उनका इंटरनल मैटर है। लेकिन ये सामान्य घटनाएं हैं। मतलब लोकतंत्र में, चुनावी राजनीति में ये सब चीज होता रहता है। इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से मैं नहीं लेता हूँ। कुछ लोगों में से हूं जो राजनीतिक सामाजिक तौर पर पहले दिन से कह रहे हैं कि हम बिल्कुल शराबबंदी के विरोध में हैं। हमारा बस चले तो 48 घंटे में शराबबंदी को यहां से हटा देंगे। क्यों? इसके 3 वजह है। शराबबंदी के जरिए आज तक दुनिया में, सिर्फ बिहार और भारत में नहीं, पूरे दुनिया में कहीं इस बात का प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए किसी समाज का आर्थिक सामाजिक विकास हुआ है। इस दुनिया में कहीं ऐसा प्रमाण नहीं। अगर होता तो 2 दुनिया में अग्रणी देश हैं जो स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, अब वेस्ट के यूरोपियन देश हैं, अमेरिकन देश हैं, उस सब जगह शराबबंदी लागू होता है। उन लोगों ने लागू क्यों नहीं किया? क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। दूसरी बात, लोग ये बताते हैं कि गांधी जी ऐसा चाहते थे कि शराबबंदी लागू हो। बिल्कुल ये बात सिरे से खारिज करता हूं, गलत बात है। लोगों को भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं पिछले 2 वर्ष से नीतीश कुमार को और उनके जो भी लोग भी शराबबंदी के पक्ष में हैं गांधी के नाम पर, मैंने उनको खुली चुनौती दे रखी है। अगर आप गांधी को पढ़ने का, समझने का दावा करते हैं तो मुझे 1 पंक्ति गांधी जी का दिखा दीजिए, लिखा हुआ या बोला हुआ, जहां पर गांधी जी ने ये कहा कि सरकारों को शराबबंदी लागू करना चाहिए। गांधी जी ने ये नहीं कहा। गांधी जी ने शराब को लेकर, शराब न पीने को लेकर एक सामाजिक प्रयास की बात कही है कि शराब पीना बुरी बात है, नहीं पीना चाहिए, समाज को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकार को कानून बना देना चाहिए। इसका एक आपको उदाहरण दे रहा हूं। गांधी जी ने कहा कि सबको वेजिटेरियन होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कल होकर अगर सरकार ये कानून बना दे कि जो आदमी वेजिटेरियन नहीं है, शाकाहारी नहीं रहेगा, सबको जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि गांधी जी ऐसा चाहते थे, ऐसा कभी हो सकता है? ये तो गांधी जी के बात, बताई हुई बात का डिस्टॉर्शन है। तीसरी बात, मान लीजिए कि एक बार को शराबबंदी आप लागू, कुछ उसका फायदा है भी, तो फायदा तो तब होगा जब आप शराबबंदी लागू कीजिएगा। जमीन पर बिहार में शराबबंदी तो लागू है नहीं। शराबबंदी के नाम पर शराब के दुकान बंद कर दिए गए, होम डिलीवरी चालू है।
अटकलबाजी को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे प्रशांत किशोर, सुना आपने। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि राजनीति में यह सब तो होता रहता है, इसे मैं गंभीरता से नहीं लेता हूं। इसी के साथ प्रशांत किशोर कहते हुए नजर आए शराबबंदी को लेकर कि मेरा बस चले तो मैं बिहार में 48 घंटे के भीतर दारू शुरू करवा दूं, कहते हुए नजर आए प्रशांत किशोर। इसी के साथ साथ जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा पर तंज कसते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।